औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 14वें दिन पर पहुंच चुके हैं, जहां हम मुसल्लस का इर्तफा और इसके वस्तानिये के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आप पिछले जमातों में पढ़ चुके हैं कि जावियों का जो नासिफ होता है मुसल्लस में, फर्ज कीजिए ये हमारा मुसल्लस है ABC, इसके जावियों का नासिफ, ये इसके जाविये का नासिफ है, ये इस जाविये का नासिफ है और ये इस जाविये का नासिफ है। ये तमाम के तमाम मुतराकिज होते हैं, यानी एक ही नुक्ते पर कता होते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं दाखिली मरकज। इसको हम क्या कहते हैं? दाखिली मरकज, है ना। इसी तरह जो उमूदी नासिफ, अब उमूदी नासिफ क्या होता है? तो देखिए, उमूदी नासिफ के लिए हमारे पास ये मुसल्लस है, यहाँ हम इनके उमूद बनाएंगे, जैसे BC का उमूद और BC का उमूदी नासिफ। तो ये उमूद भी है और इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है ना। नासिफ है मतलब वो उस जिले को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह ये AB का उमूदी नासिफ, तो ये AB पर उमूद है और ये AB को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इसी तरह AC का नासिफ अगर मैं बनाऊं तो ये AC पर उमूद है और ये AC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अब ये जो नासिफ होता है ये भी मुतराकिज होता है, ये तीनों के तीनों नासिफ क्या होते हैं? मुतराकिज होते हैं। और यहाँ जो मरकज मिलता है इसको हम क्या कहते हैं? हायत मरकज। ये आप 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? इर्तफा। मुसल्लस का इर्तफा क्या है? ये भी आपका 8वीं जमात का रिवीजन है। देखिए, मुसल्लस के इर्तफा में सबसे पहले इर्तफा जो है वो भी उमूद ही होता है, लेकिन ये मकाबिल के रास से उसके जिले पर खींचा हुआ उमूद होता है। जैसे BC के सामने वाला रास कौन सा है? A, है ना। तो A से हम BC पर उमूद खींचेंगे, ये हो गया उसका इर्तफा। इसी तरह अगर AC पर मुझे उमूद खींचना है तो मुझे कहां से खींचना पड़ेगा? नुक्ता B से, ये उसका इर्तफा हुआ। समझ में आ गया इर्तफा क्या होता है? अब देखिए वस्तानिया दो मसावी हिस्सों में उस जिले को तकसीम करता है। ये भी मकाबिल के रास्ते ही खींचा जाता है। जैसे HC, देखिए यहाँ HC नजर आ रहा है आपको। HC के मकाबिल का रास यानी F से अगर हम HC पर वस्तानिया खींचते हैं तो ये दो मसावी हिस्सों में उसे तकसीम कर देगा। HC को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर देगा। देखिए, जैसे ये मुसल्लस है हमारा FHC। अब अगर मैं F से यहाँ पर वस्तानिया खींचूं तो वस्तानिया क्या करेगा? इन दोनों को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर देगा। ये D क्या काम कर रहा है? HD DC के बराबर होगा। HD DC के बराबर होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इर्तफा और वस्तानिया खींचते कैसे है किसी भी मुसल्लस में। यहाँ देखिए बच्चों, हम सबसे पहले मुसल्लस का इर्तफा बनाएंगे। तो मुसल्लस का इर्तफा बनाने के लिए पहले हमें मुसल्लस बनाना होगा। यहाँ देखिए, मुसल्लस किसी भी लंबाई का बना सकते हैं। मैं यहाँ एक पहली साख ले रही हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ AB। इसको मैं क्या नाम देती हूँ? AB। इसी तरह दूसरी साख, मैं यहाँ हादतु जाविया मुसल्लस बना रही हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रखना है कि मेरे तमाम जाविये हादा हो। ये दूसरी साख हो गई। तीसरी साख बनाने के लिए मैं स्केल का एक सिरा B पर रखूंगी और दूसरा सिरा जहां मुझे ये तीसरा रास मिला, इस तरह ये तीसरा जिला। तो ये क्या बन गया हमारा? मुसल्लस। देखिए, इस तीसरे रास को हम नाम देते हैं C।
अब मुझे बनाना है मुसल्लस ए बी सी का इर्तफा। यहाँ देखिए, इर्तफा आप गुनिये की मदद से भी बना सकते हैं और स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। देखिए किस तरह। आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है इसका। आपको ये स्केल इस तरह पकड़नी है, ये जो है बिल्कुल इसका एक सिरा इस पर टच हो जाए, बिल्कुल आसानी के साथ। इस तरह ये टच हो रहा है, और दूसरा बी पर। तो देखिए ये टच हो रहा है, और दूसरा कहाँ आना चाहिए, बी पर। अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो रास मुझे यहाँ मिला, इससे मैं बी को मिला दूंगी। तो ये बन गया मेरा एक इर्तफा। क्या बन गया, एक इर्तफा। इसे मैं नाम दे देती हूँ डी। एक इर्तफा बना बी डी। इसी तरह मुझे दूसरा इर्तफा बनाने के लिए, जो कि मैं बीसी पर बना रही हूँ, जिला बीसी पर बना रही हूँ मैं दूसरा इर्तफा, मुझे वो बनाने के लिए इसे बीसी के बिल्कुल उमूद में करना है। तो देखिए बीसी पर रख दिया मैंने, एक जिला बीसी पर टच कर रहा है ना, एक कोना, एक किनारा जो है, और एक जो है वो ए पर होना चाहिए। तो ए पर भी टच कर रहा है, रास को और जिले को मिला रहा है। बस इसको जो है मैं ऐसे रखूंगी और इसको ए से मिला दूंगी। ये दूसरा इर्तफा बन गया। इसे मैं नाम दे देती हूँ ई। ये हो गया ए ई। इसी तरह तीसरा इर्तफा। तीसरा इर्तफा बनाने के लिए मुझे रास सी चाहिए, है ना। रास सी से मैं तीसरा इर्तफा बनाऊंगी। तो रास सी से उमूद देखा जाएगा। ये स्केल को हम लोग बिल्कुल सीधा रखते हैं। तो रास सी से उमूद, देखिए यहाँ रास सी से उमूद। नजर आया, ये तीनों इर्तफा बन गए। इसे मैं नाम दे देती हूँ एफ। आपको नजर आ रहा है ये तीनों एक ही रास पर है, ये तीनों एक ही, इनका नुक्ते तराकुज एक ही है। इसे हम कहते हैं ओ। इसे हम ओ से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं इसे हम, ओ से जाहिर करते हैं। और इसे उर्दू में, इसे इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं इसे उर्दू में, ऑर्थो सेंटर। इसलिए इसे ओ से जाहिर किया जाता है। अब देखिए, ये हमने हादतु जाविया मुसल्लस का इर्तफा देखा। हादतु जाविया मुसल्लस का इर्तफा कभी भी मुसल्लस के अंदर ही होता है, मुसल्लस के अंदर ही होता है। देखिए बच्चों, अब इससे पहले हम मुसल्लस के इर्तफा कैसे बनाए जाते हैं वो देख चुके हैं। यहाँ हम मुसल्लस के वस्तानिये कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। वस्तानिया बना है वस्त से, वस्त यानी दरमियान, वस्त यानी दरमियान। तो यहाँ हमें हर जिले का वस्तानिया बनाने के लिए सबसे पहले उसका वस्ती नुक्ता ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वस्ती नुक्ता। हम पहले एक मुसल्लस बना लेते हैं, हादतु जाविया मुसल्लस। आप इसे स्केल की मदद से बनाएंगे। देखिए ये मेरा मुसल्लस है। अब इसमें हम इसे नाम दे देते हैं, जैसे मैं इसे नाम देती हूँ ए, बी और ये सी। इसका वस्तानिया बनाने के लिए हम हर जिले की तनसीफ करेंगे। तो देखिए जिले की तनसीफ कैसे करनी है, मैं आपको एक जिले की तनसीफ करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको ए बी का वस्ती नुक्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले प्रकार की नोक को बी पर रखना है, और बी से ऊपर की जानिब एक कॉस खींचना है। इसी तरह प्रकार की नोक को आपको बी पर रखकर
नीचे की जानिब भी एक कॉस खींचना है। बी पर हो गया। अब हम इस प्रकार की नोक को ए पर ले जाएंगे। इसी तरह ऊपर एक कॉस, फिर नीचे की जानिब एक कॉस। यहाँ देखिए हमें दो नुकात मिले, एक नुक्ता ये और एक नुक्ता ये। दो नुकात नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। स्केल की मदद से इन दोनों नुकात को मिला देंगे। ये जो नुक्ता आपको ए बी पर मिला, इसे हम नाम दे देते हैं डी, और ये ए बी का वस्ती नुक्ता है। यहाँ देखिए ए बी का वस्ती नुक्ता मिल गया। अब यहाँ हम इस ए बी के वस्ती नुक्ते को सी से मिला देंगे। अब स्केल की मदद से सी से इस नुक्ते को मिला देंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सी से इस नुक्ता डी पर वस्तानिया है। सी से नुक्ता डी पर क्या है? ये एक वस्तानिया है। इसी तरह आपको क्या करना है? सी बी का वस्तानिया खींचना है और ए सी का वस्तानिया खींचना है। अब आप इससे जो नतीजा अखज होता है वो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन। यहाँ देखिए हमने देखा कि मुसल्लस का इर्तफा एक ही नुक्ते से गुजरते हैं, यानी इर्तफा मुतराकिज होते हैं, और इसे मरकज़ इर्तफा यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं या इर्तफाई मरकज़ कहते हैं, और इसे ओ से जाहिर किया जाता है। अब देखिए कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का अगर ये नुक्ते तराकुज़ है तो ये कायमा रास बनाने वाले कायमा ज़ाविया बनाने वाले रास पर होता है। अगर ये मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस का नुक्ते तराकुज़ है तो ये मुसल्लस के बैरून में यानी कि कहीं पर बाहर वाक़ होगा। और हदतु ज़ाविया मुसल्लस का तो आप देख ही चुके हैं कि ये मुसल्लस के अंदर वाक़ होता है ना। ये तीनों उमूद होंगे और ये ऑर्थो सेंटर इसके अंदर होगा। अब देखिए मुसल्लस का के वस्तानिये जो होते हैं, मुसल्लस का वस्तानिया कैसे बनाते हैं हम? ये हमारा मुसल्लस है ना। सबसे पहले वस्तानिया बनाने के लिए हमें वस्ती नुक्ता चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये किसी भी लंबाई का हद्दतु ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। फिर प्रकार में जैसे ये मुसल्लस है ए बी सी, प्रकार में आधे से ज्यादा फासला लेंगे इस बी सी का, और फिर बी पर रखकर ऊपर नीचे कॉस, सी पर रखकर ऊपर नीचे कॉस, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा एक वस्तानिया ए से गुजरने वाला। इसी तरह सेम ए सी के लिए भी वस्तानिया बनाएंगे और ए बी के लिए भी। ये जहां पर मिलेगा इसे हम कहते हैं हिंदसी मरकज। क्या कहते हैं? हिंदसी मरकज। इसे इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं, इसलिए इसे सी से जाहिर करते हैं। इस वस्तानी की खुसूसियत होती है कि जैसे सी है ना, ये अगर इसे मैं ए डी नाम दूं तो ये ए डी को 2:1 2:1 में तकसीम करता है। यानी अगर ये 4 का है तो ये 2 का है। ये जो भी होगा ये उसका डबल होगा। एसी की लंबाई अगर 4 है, ये एसी की लंबाई, तो ये जो सीडी की लंबाई होगी वो क्या होगी? 2 होगी। उसका आधा। सीडी जो है वो क्या होता है? एसी का आधा हो जाता है, 2:1 में डिवाइड करता है। और ये हमेशा जो है वो कहाँ होता है? मुसल्लस के अंदरून में वाक़ होता है। कोई भी मुसल्लस हो जो हिंदसी मरकज होता है वो मुसल्लस के अंदरून में वाक़ होता है। यहाँ देखिए आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। ये सरगर्मी शीट है जो आपको हल करनी है। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी बुक में सफाई से लिख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और इसी तरह अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह।